बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते। एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे उसने एक रूट दे दिया है जो कि 2 है और इक्वेशन दे दी है, और इसकी मदद से वो कह रहा है कि इस सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन का नाम दे लेंगे, पी ऑफ एक्स कह लेंगे इसको। ठीक है, और ये है एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, उसने कहा है कि 2 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिंस 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन अगर 2 जो है वो रूट हो हमारी इक्वेशन का, और आगे इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन से इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है कि एक्स क्यूब है तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 लगा लिया। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हमें इस सीक्वेंस में इसको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसकी जगह पे हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 0 लगा दिया। उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट वो है माइनस 28, वो यहाँ पे लिखा। उसके बाद एक्स के बाद कांस्टेंट टर्म रह जाती है और वो है 48, इस तरह से। ठीक है, तो यूँ हमने एक्स क्यूब की जगह 1, ठीक है, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर नहीं था, उसकी बजाय 0 लगाना है, और एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 28 लगाना है, और फिर कांस्टेंट टर्म लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे हम डबल लाइन इस तरह से डिवीजन के लिए लगा लेंगे। ठीक है, और कौन सा नंबर है, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, 2 जो है वो उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में भी, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिवीजन करते आए हैं, फर्स्ट नंबर वैसे का वैसे ड्रॉप कर लिया। अब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 ज़ार 2 हो गया, 0 प्लस 2 2 आ गए, फिर 2 2 ज़ार 4 हो गया। ठीक है, और माइनस 28 और प्लस 4 का आंसर माइनस 24 हो जाएगा। ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे। 28 से 4 निकाले तो 24 है, गए, बड़ी वैल्यू 28 की थी, उसके साथ माइनस का साइन था, इसके साथ माइनस आ गया। अब माइनस 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, तो ये 48 माइनस 48 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, इनकी मदद से हम यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म माइनस 28, और ये एक्स वाली टर्म प्लस 2x, और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 यहाँ नहीं लिखाया जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाला 0, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन की वजह से हम 2x की मज़ीद वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एक वैल्यू x की ये है, और 2 जो है वो इसके रूट मज़ीद फाइंड हो जाएंगे। अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। ठीक है,
फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -24x², और दरमियान में चाहिए 2x। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से 24 आए, प्लस माइनस करने से 2 आए। तो अगर हम 6 4 करते हैं, 6 4 28 हो जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और 6 में से 4 माइनस करें तो 2 भी आ जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि हमें +2x चाहिए इनको सेपरेट करने से, और 4x के साथ माइनस का साइन आए, ठीक है। तो इस तरह से 6x और -4x है, ठीक है। तो फर्स्ट और इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन लिया, इधर मैंने रह गया x + 6, इन दोनों से -4 कॉमन लिया तो बाकी रह गया x + 6 = 0, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म से x + 6 कॉमन ले लिया, और दूसरी वैल्यू आ गई x - 4। अब ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, और 2x की वैल्यू जो है वो मज़ीद फाइंड हो जाएंगी। x + 6 = 0, +6 इधर आके -6 हो जाएगा, और x - 4 = 0, तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो थस हम यहाँ पे लिखेंगे थस जो हमारे पास आंसर्स आए हैं, एक तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 = द रूट, थस 2, उसके अलावा 2x की जो वैल्यूज़ आई हैं -6 and 4, -6 and 4 are the roots of the given equation। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ x की आ गई हैं, ठीक है। 2b, -6b और 4b, ठीक है। तो यूँ हमने इधर से 2 भी ले लिया है, ठीक है, और इधर से x की जो वैल्यूज़ ली हैं -6 और 4, ये तीनों आंसर्स हैं हमारे पास हमारी इक्वेशन के आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है वो रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट वे में। तो सबसे पहला नंबर देखें 2 है, और ये 2 आ जाएगा, x³ का कोफिशिएंट, x³ के बाद x² और वो है -3, x² के बाद x वाली टर्म है वो है -11, और x के बाद कांस्टेंट टर्म है वो है 6 है। तो इसमें हमें कहीं भी ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सीक्वेंस में वैल्यूज़ मौजूद हैं, यानी x³ x² x कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल जो है उसकी पावर मिसिंग नहीं है, तो सारे नंबर्स मौजूद हैं, इसलिए इनको हम इसी तरतीब से यहाँ पे लिख लिया। 3 = द रूट है तो 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी डिवीजन फाइंड करते हैं। 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6 हो गया, 6 - 3 का आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू 6 की उसके साथ प्लस है, इसलिए आंसर के साथ प्लस आएगा, और 3 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। -11 + 9 का आंसर जो है वो -2 हो जाएगा। ऑपोजिट साइन है, माइनस किया, 11 - 9 2 आ गया, बड़ी वैल्यू 11 की उसके साथ माइनस का साइन, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। अब 2 3 = 6 -6 है, तो यूँ देखें 6 - 6 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनकी मदद से इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। जो सबसे इधर वैल्यू होती है वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है -2, ये x वाली टर्म आ गई 3x, और ये x² की टर्म आ गई 2x², ठीक है, और =2 में ये 0 आ गया। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन के बाद ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन के ऊपर जो है वो हम फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आया -4x², ठीक है, 2 2 = 4 -4x²। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -4 आए, प्लस माइनस करने से 3 आए। तो अगर हम 4 1 = 4 करते हैं
तो 4 हो जाता है, और 4 में से 1 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इसलिए हम 4x और 1x रख लेंगे पेयर के तौर पे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने 4 के साथ प्लस का साइन लगाना है और x के साथ माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि 4 माइनस 1 प्लस 3 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस 3 तब भी आएगा अगर x 4 के साथ जो साइन है वो प्लस का रखेंगे। तो यूँ हमने फैक्टराइजेशन से ये दो नंबर फाइंड कर लिए। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब इधर से हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो देखें 2 भी दोनों में आ रहा है, x भी दोनों में आ रहा है, तो 2x दोनों से कॉमन ले लिया। इधर से 2x कॉमन लिया तो इधर से 2 कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, एक कॉमन लिए, एक बाकी रह गई। प्लस 4 से 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 2 रह जाएगा, x तो कॉमन ले लिया हुआ है इसलिए साथ में नहीं आएगा। अब इन दोनों में देखें एक माइनस का साइन आ रहा है दोनों में, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इधर रह जाएगा x, और जब माइनस का साइन कॉमन लिया गया है तो अगला साइन चेंज हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो यूँ x+2 कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू आ गई 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख के तो x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। x+2 इज इक्वल टू 0, तो +2 इधर आके -2 हो जाएगा, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर आया तो +1, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी x की 3 वैल्यूज़ आ गई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तीनों वैल्यूज़ को। थस जो सबसे पहले उसने क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यू 3, थस 3, और उसके अलावा क्या वैल्यू आई है हमारे पास -2, थस 3 - 2 एंड ये 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो है 4x³ x² x और कांस्टेंट, जबकि डिवीजन का वाला नंबर है -1, ठीक है। तो हम -1 को सेपरेट कर लिया इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखने के लिए। x³ का कोफिशिएंट जो है वो 4 आ गया, x³ के बाद x² है वो है -1, x² के बाद x है वो है -11, और x के बाद कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है -6, इस तरह से, ठीक है। तो यूँ यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सीक्वेंस है इक्वेशन की वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें ऑलरेडी तरतीब से वैल्यूज़ मौजूद हैं, x³ x कांस्टेंट, और x³ x और x वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू को वैसे के वैसे ही ड्रॉप करते हैं। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 4 1 ज़ार 4, साथ में आ गया -4, ठीक है। 4 1 ज़ार -4। अब -1 और -4 कितने हो जाएंगे? -5। अब -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 5 1 ज़ार 5। अब -11 है और ये +5 है तो ये -6 हो जाएंगे, ठीक है। -11 + 5 कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो -6 आ जाएगा। अब -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ार 6 है, तो ये ऑपोजिट साइंस हो गए, 6 - 6 ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो है इन 3 वैल्यूज से हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम करते आए हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है पहले उसको लिखा जाता है, उसके बाद x वाली टर्म लिखी जाती है -5x, और उसके बाद जो है वो x² वाली टर्म लिखी जाती है वो है 4x², ठीक है, और इज़ इक्वल टू ये वाला 0। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन के बाद हमने ये इस तरह से इक्वेशन बनाना होती है। अब इस इक्वेशन के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो -6 और +4,
-24 एक्स स्क्र, ठीक है। 6 4 24, साथ में एक्स स्क्र आ गया। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए, ठीक है। तो अगर हम जो है वो टेबल रीड करें 8 का, तो 8 3 24, ठीक है। और 8 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो -5 आ जाता है। 8 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, 3 के साथ प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन रिक्वायर्ड है, इसलिए 8 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये दो नंबर बने हैं इनकी फैक्टराइजेशन में। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही। अब इन दोनों में देखें तो 8 और 4 में से 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, साथ में x को भी 4 कॉमन ले लिया, x की पावर 2 कॉमन ले ली, बाकी 1 रहेगी, फिर माइनस आ गया। 8 से 4 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 2 रह जाते हैं, और x तो कॉमन ले लिया हुआ है इसलिए साथ में नहीं आएगा। इन दोनों में देखें तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन लिया, इधर रिमेनिंग x रह गया। और जब 6 में से 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग 2 रह जाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यूं इनकी फैक्टराइजेशन होने के बाद देखें x-2 ये कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू आ गई 4x + 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से x की वैल्यूज निकाल लेंगे। x-2 को 0 के इक्वल लिखा, -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। इसी तरह से 4x + 3 इसको भी 0 के इक्वल लिखा, +3 इधर जाके -3 हो गया, और 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, -3/4, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारी x की वैल्यूज़ आ गई। अब सारी x की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। थस जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं, एक तो उसने खुद ही दी हुई थी -1, ठीक है, थस -1, उसके अलावा ये 2 आया है हमारे पास, एंड ये -3/4 आया है। ये तीनों वैल्यू जो हैं आर द, ये रूट्स हैं हमारी इक्वेशन के, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। जस्ट हमने जो उसने वैल्यूज़ दी हुई थी उसके साथ हमने डिवीजन फाइंड की, ठीक है। और डिवीजन फाइंड करने के बाद हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करते हुए एक्स की दो वैल्यूज़ इन सब में मज़ीद फाइंड करना थी।